क्लासरूम मैनेजमेंट एंड अ गुड टीचर के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट या अच्छे कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रविधियाँ। सबसे पहले हम एक कक्षा कक्ष को किस तरह से अच्छे प्रकार अनुशासित कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रविधियाँ होती हैं जिनको अपनाकर हम कक्षा कक्ष को अनुशासित कर सकते हैं। और हमारा प्रयास एक शिक्षक के रूप में इस दिशा में होना चाहिए कि हम इन प्रविधियों को अच्छे ढंग से अपनाएं ताकि हमारी कक्षा का अधिकांश समय जो है वो शिक्षण कार्य में लगे और वो बर्बाद ना हो कि अनुशासित करने में कक्षा कक्ष को। इसलिए सबसे पहली बात है फोकसिंग। बी श्योर यू हैव द अटेंशन ऑफ एवरी वन in your classroom before you start your lesson। सबसे पहली बात है कि जब आप कक्षा कक्ष में जाएं तो पूरी कक्षा का ध्यान आपकी ओर होना चाहिए या उनके केंद्र में आप होने चाहिए। यदि कक्षा में शिक्षक पहुंचता है और विद्यार्थी अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि शिक्षक आ चुका है, तो अगर कक्षा का माहौल शिक्षण के अनुकूल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा और मैनेज्ड नहीं होगा या डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर अच्छी कक्षा आपकी चल नहीं सकती या आप जो लेसन वहाँ करवाने जा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा विद्यार्थियों को मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। जब वो सब आपकी ओर केंद्रित होंगे तब आपके द्वारा जो भी बातें बताई जाएंगी उन पर वो ध्यान देंगे, अमल करेंगे और उनको सीख पाएंगे। दूसरी बात आती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अनसर्टेनिटी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन द क्लासरूम, सो गिव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू योर स्टूडेंट्स, सेट टाइम पीरियड फॉर टास्क्स। अनिश्चितता जो है वो उत्तेजना को बढ़ाती है विद्यार्थियों में, और अगर हमारे द्वारा दिए जा रहे निर्देश स्पष्ट और प्रत्यक्ष नहीं हैं तो फिर बहुत अच्छा शिक्षण कक्षा कक्ष में नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में ये संदेह बना रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आप जो कुछ भी करवाने वाले हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया जाना चाहिए। शुरू में जब आप कक्षा कक्ष में जाते हैं नई कक्षाओं में, उस समय भी आप अपनी अपेक्षाओं को, आप जैसा कुछ क्लासरूम में चाहते हैं वो सारी बातें उन्हें स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए। इसका अच्छा असर ये होता है कि विद्यार्थी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। लेकिन यदि आपके द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है तो उनके असमंजस बना रहता है और वो अपने अपने हिसाब से व्यवहार करते रहते हैं। जैसे आपने कोई कार्य करने के लिए दिया, उसकी कोई समय सीमा नहीं बताई कब इस कार्य को करना है, तो अपने अपनी स्पीड से अपने अपने तरीके से वो धीरे धीरे कार्य को करते रहेंगे। और हो सकता है कि कुछ बच्चे तुरंत कर दें और कुछ उसको कभी भी ना करें, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा कुछ निर्देशित नहीं किया गया है। इसलिए जो भी बात आप बताएं उसमें स्पष्ट रूप से उनको निर्देशित करें, तब उसका फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग, गेट अप एंड अराउंड द रूम, चेक ऑन देयर प्रोग्रेस। कक्षा कक्ष में पढ़ाने के साथ साथ निगरानी करना या निरीक्षण करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जब भी आप कुछ लिखवाएं, पढ़ाएं, तो उसके बाद आपको कक्षा का घूमकर यह देखना चाहिए कि विद्यार्थियों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कहाँ पर उन्हें परेशानी हो रही है और उनकी जो प्रगति है वह कितनी हुई है। इस बात को ध्यान में लेने की जरूरत है। इसके बाद हम आते हैं मॉडलिंग। वैल्यूज आर कॉट
not taught. Provide example for students through their own behavior. आमतौर पे देखा गया है कि हम विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं। हम चाहते हैं कि सारे मूल्य उनके अंदर आ जाएं, जिन मानवीय मूल्यों की चर्चा सब जगह होती है। लेकिन यह देखने में आया है कि हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा कह देने से भी उनमें ऐसे परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उपदेश या भाषण पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे हमारे व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए जो बातें हम बता रहे हैं, यदि वो हमारे व्यवहार में नहीं दिखाई देती हैं तो वो उन बातों को नहीं सीख पाते हैं। कथनी और करनी का अंतर शिक्षक में नहीं दिखाई देना चाहिए कि ये केवल कहने की बातें हैं, वैल्यूज़ आदि या मूल्यों को व्यवहार में लाना। इसलिए हमें अपने को एक मॉडल के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना होता है ताकि वो हमारे व्यवहार से चीज़ों को सीख पाएं। अब है नॉन वर्बल क्यूज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर एंड हैंड सिग्नल आर यूजफुल। शिक्षक के द्वारा शिक्षण के दौरान कक्षा प्रबंधित करने के लिए, कक्षा को क्लासरूम मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए या डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बोलने के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारे हाव भाव हैं, मुख मुद्रा है उसका, और हमारी जो भाव भंगिमाएँ हैं उनका, और हमारे हाथ के द्वारा किए जाने वाले इशारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है और इससे प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, क्योंकि बार बार शब्दों के माध्यम से ही चीज़ों को नहीं कहा जाता है। इसलिए हम इनका भी भरपूर उपयोग कक्षा में करें, कक्षा को अनुशासित करने में। फिर है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अ क्लासरूम कैन बी अ चेरी प्लेस। स्टूडेंट्स enjoy an environment that changes periodically by pictures, color, etc. अर्थात कक्षा का वातावरण हमेशा शिक्षण के अनुकूल बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी होते हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन वहाँ पर लाने चाहिए, उनको सजाना है जिससे उसका माहौल अच्छा बने। पढ़ने के उपयुक्त माहौल बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको भी नियंत्रित हमें रखना होता है। Assertive discipline. No child has the right to enter with the learning of any student. तो हमें जो क्लियर रूल्स हैं वो लागू करवानी चाहिए कक्षा कक्ष में। किसी भी छात्र को किसी दूसरे छात्र के शिक्षण में बाधा उपस्थित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ जियो और जीने दो कहा जाता है, वैसे ही स्टूडेंट पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने दें, यानी कोई किसी को परेशान न करे इस तरह से कि उसके शिक्षण में बाधा उपस्थित हो। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आई मैसेजेस। टीचर कैन यूज आई मैसेजेस फॉर मिसबिहेवियर, आई वॉन्ट टू, एक्सपेक्ट यू टू, इस तरह की बातें जो हैं हम आँखों के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। आई मैसेजेस उनको दे सकते हैं, क्योंकि बार बार अपने शिक्षण के दौरान अगर हम डिस्टर्ब होते हैं या डिसिप्लिन से रिलेटेड बातचीत करते हैं तो उससे एक तो हमारा समय बर्बाद होता है, दूसरा जो रिदम, जो तारतम्यता है विचारों की, वो टूटती है। इसलिए हम आँखों के इशारों से भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं डिसिप्लिन के संदर्भ में। इसके अलावा पॉजिटिव डिसिप्लिन, यूज क्लासरूम रूल्स, यूज सेंटेंस लाइक सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स अप्रोप्रिएटली इंस्टेड ऑफ नो फाइटिंग। हम पॉजिटिव अनुशासन या सकारात्मक अनुशासन बनाने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें कक्षा कक्ष में। यदि दो विद्यार्थियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो बजाय इसके कि हम नो फाइटिंग कहें, हम ये कह सकते हैं कि सेटल कॉन्फ्लिक्ट एप्रोप्रिएटली। या अगर क्लासरूम में हम स्वच्छ साफ वातावरण बनाना चाहते हैं, सफाई रखना चाहते हैं, तो हम विद्यार्थियों से ये कहने की बजाय कि कक्षा कक्ष को गंदा न करें,
ये कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष को स्वच्छ रखें। तो इस तरह से जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं उनके माध्यम से हम डिसिप्लिन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस को विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है। मेक एम्पल यूज ऑफ प्रेज, यूज वर्ड्स, अ स्माइल और अ थम्स अप विल रीइंफोर्स द बिहेवियर। अगर हमें कक्षा कक्ष में बच्चों के व्यवहार में सुधार लाना है तो उसके लिए उनके किए गए अच्छे व्यवहारों के लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हम शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा इस तरह के शब्दों के माध्यम से करें, या फिर हम उनको एक मुस्कुरा कर या अंगूठे के इशारे से, और भी बहुत से हमारे तरीके जो बॉडी लैंग्वेज हैं उनके माध्यम से हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि जब वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उसको दोबारा से अपनाएं, और बुरे व्यवहार के लिए इसी तरह से हम उनको रोकने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये था क्लासरूम डिसिप्लिन को किस प्रकार से हम विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर और बात करेंगे इसी विषय पर।